हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी नदी, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, उसका संगम कहाँ पर है और उसकी लंबाई कितनी है और उसकी एक विशेषता क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसके बारे में? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से है और इसका संगम जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम होता है और इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है लगभग में। ठीक है, इसकी कोई विशेषता, खास कोई विशेषता नहीं है। इसके बाद बात करेंगे सतलज नदी के बारे में। तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप राकास ताल से है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4555 मीटर है और इसका संगम स्थल जो है वो चिनाव नदी में है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1050 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता क्या है? ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना एवं फिरोजाबाद तटवर्ती नगर है इसके। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंधु नदी के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानो ख्याबाब हिमनद से है और इसका जो संगम है वो अरब सागर में है। कहाँ पर? इसका संगम स्थल जो है वो अरब सागर में है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 3200 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी सहायक नदियाँ जो हैं सतलज, चिनाव, रावी और ब्यास एवं झेलम नदियाँ, ये नदियाँ जो हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद बात करते हैं रावी नदी के बारे में। तो जो रावी नदी है ये कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम स्थल है और इसका संगम जो है चिनाव नदी में है। इसकी कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। इसकी कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4330 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका जो संगम है वो हरिकेन कपूरथला के समीप सतलज नदी से है और इसकी कुल लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। और इसकी विशेषता क्या है? ये कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली नदी हमारी जो आती है नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1057 मीटर है। ठीक है, और इसका जो संगम है मुहाना जो है खंपात की खाड़ी में है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता भी है, वो क्या है? जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिधारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और इसके बाद में आप बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। जो ताप्ती नदी है बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका जो संगम स्थल है वो सूरत के निकट खंपात की खाड़ी में है और इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो कि डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है इसकी। कौन सी? पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है इसकी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं महानदी के बारे में। और महानदी जो है इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से है और इसकी जो संगम है वो बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी कटक के समीप। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका जो विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है ब्राह्मणी एवं बैतरणी सहायक नदियाँ। इसकी जो 2 नदियाँ हैं ब्राह्मणी और बैतरणी, इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं छिप्रा एक नदी है। छिप्रा नदी की बात करते हैं तो छिप्रा नदी में इंदौर जिले की काकरी वर्णी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये चंबल नदी में जाकर इसका संगम होता है। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर है और इसकी विशेषता है इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। तो जो माही नदी है ये धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोर में मेहद झील के पास से इसका उद्गम स्थल है और इसका जो संगम है वो खंपात की खाड़ी में है। इसकी कुल लंबाई 580 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी एक विशेषता भी है, इस पर बजाज सागर बांध यानी कि भांसवाड़ा बनाया गया है। इस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है, जिसको हम भांसवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं लूनी नदी के बारे में। अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़
ठीक है, अरावली पर्वत या अनाग सागर से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है कच्छ की रन में इसका संगम होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 495 किलोमीटर है और इसकी एक विशेषता है जिसकी मुख्य सहायक नदियाँ वाड़ी, सूकरी, मिट्टी आदि हैं। यह नमकीन नदी है, ठीक है, थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ठीक है, यह एक नमकीन नदी है लूनी और यह थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है इसका अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो मुहाना है यानी कि इसका जो संगम है वो पटना के समीप गंगा नदी में इसका संगम होता है और इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है जो नर्मदा नदी के समीप उद्गम है इसका। ठीक है, इसके बाद अगली नदी जो आती है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली नदी हमारी जो आती है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी आती है, इसका जो वेरीनांग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से? वेरीनांग जो कश्मीर में है के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका संगम जो है वो चिनाब नदी में इसका संगम स्थल होता है और इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है और जो कि भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर पड़ती है। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है? श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं इस नदी में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी में जो कि सुप्रसिद्ध नदी है। गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। तो गंगा नदी जो है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी यानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर से इसका उद्गम स्थल होता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है जो कि भारत में है। ठीक है, गंगा, इसकी एक विशेषता क्या है? गंगा वास्तव में भागीरथी या अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, कोशी आदि। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस सारणी को मैं लेकर आया हूँ, इसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद नदियों से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे और उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना। और मेरा एक और नदियों का मैंने वीडियो बनाया था जो कि आई बटन पर उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित जमुनोत्री हिमानी समुद्र तल से लगभग 6316 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम है प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, गंगा नदी में इसका संगम स्थल होता है जो कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में इसका पूर्व नाम था, अब इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। ठीक है, इसकी एक विशेषता क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा तथा केन। ये 3 ही नदियां हैं जो यमुना में मिलती हैं। ठीक है, ये था इसका पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। ठीक है, चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश में महू के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी, ऊंचाई समुद्र तल से इसकी 616 मीटर है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी कन्नौज के निकट इसका संगम स्थल होता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई जो है ये 960 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसकी एक विशेषता भी है। क्या है? देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण। इसकी सहायक नदियाँ काली नदी, सिंधु नदी, पार्वती, सिप्ता तथा बनास नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है, लंबाई मिल रही है, उद्गम स्थल मिल रहा है, उसका मुहाना मिल रहा है, उसकी एक विशेषता मिल रही है, उसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल रहा है। तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, दिल से लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक कमेंट भी मेरे लिए कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो जो रामगंगा नदी है इसका उद्गम स्थल नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो संगम स्थल है। ठीक है, इसका संगम स्थल नदी बहराम घाट के समीप इसका संगम स्थल है। ठीक है, कहाँ पर? एक बार इसको साफ कर देते हैं। देखिए, नदी बहराम घाट के समीप से इसका उद्गम स्थल है और इसकी कुल लंबाई 596 किलोमीटर है। इसकी एक विशेषता भी है, सोन नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं शारदा नदी के बारे में, जिसको हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, काली गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसका जो उद्गम स्थल है कुमायूं हिमालय का मिलान हिमनद से इसका उद्गम स्थल होता है जो घाघरा नदी में जाकर इसका संगम हो जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं शर्मा, लिसार, सरयू या पूर्वी रामगंगा और चौकिया। ये जो नदियां हैं इसका
सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद अगला बात कर लेते हैं हम साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी जो है ये उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है ये खम्पात की खाड़ी में इसका संगम स्थल होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 371 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता भी है, इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं साबर, हाथमती, मेस्वा, वेतरक और माजम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो जो कृष्णा नदी है ये महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ जो समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 1337 किलोमीटर है वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है। इसका जो संगम होता है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम स्थल होता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा आदि, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो जो गोदावरी नदी है नासिक जिले में महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित त्रिबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। कहाँ से? यहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है मोहाना बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता क्या है, इसे भद्रा गंगा या दक्षिणी गंगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वृद्धा गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं प्रवरा, पूर्णा, मजरा, बेनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, प्राणहिता और प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर तथा साबरी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, अच्छे से इसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए और उससे इसका रिवीजन करें, उसको रिवाइज करें। एग्जाम के टाइम आप अगर इसको रिवाइज कर लेते हैं अपने नोट्स से, जो आप नोट्स बनाएंगे, और तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे, 110% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप अच्छे से इसको ध्यान से सुनना और इसका नोट्स भी बनाना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गंडक। गंडक जो है नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी नदी, मतलब जो गंडक नदी है नेपाल में इसको शालिग्राम तथा मैदानी भाग में इसको नारायणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्गम स्थल है नेपाल से होता है और ये इसका जो संगम होता है पटना के समीप गंगा नदी में जाकर इसका संगम होता है। और इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है जो कि भारत में है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं काली, गंडक, त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम भी कहा जाता है। क्या? इसमें जो मिलने वाले गोल गोल पत्थर होते हैं उनको शालिग्राम भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोसी नदी के बारे में। ठीक है, कोसी नदी जो है ये गोसाई थाल चोटी के उत्तर से इसका उद्गम स्थल होता है और ये कारागोला के दक्षिण पश्चिम में इसका संगम होता है। और इसकी कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी एक विशेषता क्या है, इसी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू है। सहायक नदियाँ इसकी हैं यारू, सून कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भुट कोसी और तांबा कोसी आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगली बेतवा या बेतवा या बेत्रवती नदी के बारे में बात करते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसका जो संगम होता है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाकर इसका संगम स्थल हो जाता है। और इसका जो कुल लंबाई है 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता क्या है, ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। जब ये जहाँ से निकलती है तो वहाँ से आते आते कई झरनों का निर्माण करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, कावेरी नदी जो है अमरकंटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है। इसका जो संगम स्थल होता है बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम स्थल होता है। और इसकी जो कुल लंबाई है 765 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है ये कि इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्री रंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तुंगभद्रा नदी के बारे में। तो जो तुंगभद्रा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम स्थल
से वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है कृष्णा नदी में जाकर इसका संगम स्थल होता है। इसकी कुल लंबाई 531 किलोमीटर है। इसकी एक विशेषता क्या है, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं ये कुमुदवती, वर्धा, मगारी और हिंद, इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है नंदी दुर्ग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक। ठीक है, इसका जो संगम है ये बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है और इसकी कुल लंबाई जो है 597 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं पापाधनी तथा चित्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेरियार नदी। ठीक है, जो पेरियार नदी जो है ये पेरियार झील से ही इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम होता है वेम्बनाथ झील लक्षद्वीप समुद्र में इसका संगम स्थल होता है। इसकी कुल लंबाई 244 किलोमीटर है। यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। कहाँ पर? यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हुगली नदी के बारे में। किसकी? हुगली नदी के बारे में हम बात करते हैं। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। इसके बाद हम बात करते थे हुगली नदी के बारे में। हुगली नदी जो है यह इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? यह गंगा की एक शाखा है जो धुधिया पश्चिम बंगाल में दक्षिण गंगा से अलग होती है। इसकी जो संगम होता है बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम होता है। इसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर, कितनी? 260 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं जलांगी, इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो जलांगीय नदी है। इसके बाद बात करते हैं बेगाई नदी के बारे में। किसके बारे में? बेगाई नदी के बारे में हम बात करते हैं, जिसका उद्गम स्थल कंडन मणिकन्नूर पश्चिम घाट में मदुरई के समीप तमिलनाडु से इसका उद्गम स्थल होता है। और इसकी जो संगम स्थल यानी कि जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम स्थल होता है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई 258 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसकी एक विशेषता क्या है? इसकी जो सहायक नदियां हैं कुसुम, वर्षानाड़, सिरिलियार, तोबियार, बरहा और मंगलार। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद आज का लास्ट नदी के बारे में बात करते हैं, दामोदर नदी। ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल पलामू झारखंड से इसका उद्गम स्थल होता है और इसका जो संगम है वो फुलटा के समीप, कहाँ से? फुलटा के समीप हुगली नदी से इसका संगम स्थल होता है। और इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो का है बराकर, ठीक है, सहायक नहर और एनड नहर, ये जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, दिल से लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आएंगे आपके लिए। तो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।